जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों सुनते हैं सत्यवान सावित्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने मंत्रोच्चार के साथ साथ लगभग 1,00,000 आहुतियां भी देनी प्रारंभ कर दी। हर रोज राजा इसी तरह से आहुतियां देते और लगभग 18 वर्षों तक उन्होंने यह क्रम जारी रखा। इसके बाद एक दिन सावित्री देवी ने प्रकट होकर राजा को वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। और सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रख दिया। कन्या बड़ी होकर बहुत सुंदर हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से अब सावित्री के पिता दुखी रहने लगे। उन्होंने एक दिन अपनी कन्या को स्वयं वर तलाशने भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य उनके दुश्मन ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। और जब सावित्री अपने महल में वापस आई और उन्होंने राजन को सब कुछ बताया, ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये आप क्या कह रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है उसकी आयु बहुत कम है। वह 1 वर्ष बाद ही मरने वाला है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। लेकिन यह बात सुनकर सावित्री ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। इस तरह सावित्री जिद करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी और उनके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह आखिरकार सत्यवान से कर ही दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था और वह दिन भी बता दिया था जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। अब जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा, सावित्री बेचैन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहे अनुसार निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री समझ चुकी थी कि अब सत्यवान का अंत निकट आ चुका है। वह सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर उनका सिर सहलाने लगी। वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। तभी वहां पर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वे स्वयं यमराज थे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। यह देखकर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, वे देख नहीं सकते, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है।
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए सावित्री से कहा। सावित्री बोली, हे महाराज, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तो तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी, वह सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को आखिरकार तीसरा वरदान मांगने को कहा और इस बार सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती होने का वरदान मांग लिया और यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे अभी अभी पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दे दिया है। जब यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ तब उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।